गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कृतिका, गुड मॉर्निंग। अभी क्लास चल रही है क्या आपकी फिजिक्स की? बेटा क्लास चल रही है क्या आपकी फिजिक्स की? गुड मॉर्निंग। आपसे कुछ पूछ रहा हूँ मैं आपको। मोनिका क्लास चल रही है फिजिक्स की या हो गई? ओके। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, हो गई, वेरी गुड। जुड़ जाइए सारे बच्चे, आ जाने दो सारे बच्चों को। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग चेतन, चेतना। गुड मॉर्निंग सर। अपनी अपनी बुक लेके बैठना सारे बच्चे, क्योंकि सबके पास बुक है, आपके पास आपको लिखने की जरूरत तो है नहीं। अभिषेक सर अपनी आवाज को बंद कर ले, ड्रम बज रहा है तुम्हारे घर पे, ऐसे लग रहा है। अभिषेक गुज्जर, गुड बेटा मॉर्निंग सो सर। रहे हो क्या? अभिषेक गुज्जर, नींद आ रही है क्या? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आ जाने दो सारे बच्चों को, फिर क्लास शुरू करते हैं। सही बच्चे अपने अपना नाम ही डालें, ध्यान रखना, मैं पहले बता देता हूँ। बेटा चेतना, अभी तक मेरे पास कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है। हाँ, प्रेस रिपोर्टर में जल्दी बनने वाला हूँ, फिर उसके बाद ही बताऊंगा। अभी मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ बेटा, फिर सारी न्यूज़ रखूंगा जब बताऊंगा। पेपर में आ रही है बट अभी कंफर्म नहीं है कि 16 से ओपन हो जाए। अभी आ जाने दो, 15 बच्चों को हो जाने दो, 65 हो गए। दो पोएम अपनी कंप्लीट थी, ये दूसरी पोएम, तीसरी पोएम जो हम पढ़ रहे हैं उसका पार्ट है सेकंड। आधी पोएम आपको पढ़ाई हुई थी पहले। है ना? अभिषेक गुज्जर, फिर से वीडियो ऑन कर लिया, क्या बात है, रहा नहीं जा रहा है क्या तुमसे? ये विजेंद्र जाट फर्जी कौन है? अपना नाम सही लिखो बेटा। विजेंद्र जाट फर्जी, फर्जी हो क्या? दस बच्चों को हो रहा, जाने दो, फिर क्लास शुरू करते हैं। आप एक बार उस पोएम को रीड कर लो 2 मिनट के लिए,
जो आप लोगों को पहले पढ़ाई हुई थी कीपिंग क्वाइट का पार्ट वन एक बार रीड कर लो। उसमें अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उससे पूछ सकते हो पहले ही, फिर मैं उसमें आगे ही पढ़ाऊंगा मैं आपको। सिक्सटी 8 हो गए हैं, 75 के आसपास बच्चे होते हैं। एक बार उनको भी कनेक्ट हो जाने दो। एक बार देखो सारे बच्चे सामने जो कनेक्ट है, जो मैंने अंडरलाइन कर रखी है ना, वो अपनी कॉपी के अंदर आप ही एक बार, कॉपी है किताब है, पेंसिल से अंडरलाइन कर लो। इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, इनका हिंदी आपको लिखना है, मैं लिखवाऊंगा अभी। बच्चे बहुत कम कनेक्ट हो रहे हैं, क्या बात है, कहाँ गए? ठीक है, 5 बच्चों को पूरा जाने दो। लोकेश, मोनिका, नीतू, नेहा, पलक, पोपटलाल, सचिन, सागर, विजेंद्र। शुरू करें क्लास? अरे बेटा शुरू करें क्या? यस सर। ठीक है, देखो आप सबसे पहले हिंदी लिखना, जो वर्ड मीनिंग आपको बताया ना मैंने, उसकी हिंदी लिखना। क्या बात है, थम्स अप। पलक, बैठे बैठे बस मोबाइल को छेड़ते रहो, अपनी डीपी चेंज करते रहो बार बार में। ये विजय कुमावत, लकी चौधरी, बस अपनी फोटो लगा रहे हैं कि हाँ सर बढ़िया है ना, आपकी शक्ल दिखेगी ना। अभी बताता हूँ, आपके ऊपर भी एग्जाम्पल दूंगा अच्छा वाला। देखो यहाँ पर जो बात है कंफ्यूज्ड, इसका मतलब लिखो भ्रमित। कंफ्यूज्ड इसका मतलब होता है भ्रमित। अभिषेक गुज्जर अपना वीडियो ऑफ कर ले बेटा, समझ में नहीं आ रही। अभिषेक गुज्जर कैमरा बंद कर ले। इनएक्टिविटी का मतलब होता है निष्क्रियता। इनएक्टिविटी का मतलब होता है निष्क्रियता। आवाज आ रही है ना मेरी? अरे Yes, आवाज sir. Yes, sir. सबको सुनाई दे रही मेरी आवाज? Yes, sir. Yes, sir. ओके, पूजा आरती, अच्छे नाम है दोनों के, पूजा और आरती, गुड। फिर उसके बाद लिखो नो ट्रक। नो ट्रक का मतलब होता है कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं, नो ट्रक। फिर उसके बाद सिंगल माइंडेड। सिंगल माइंडेड का मतलब होता है एक विचार, एक मत। अरे लिख तो रहे हो ना सारे बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। फिर देखो यहाँ पर लिखा हुआ है यूज साइलेंस। यूज है, इसका मतलब HUG, यूज साइलेंस यानी विशाल चुप्पी। विशाल चुप्पी ऐसे ही लिखो जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप एक बार तो बाद में बात करेंगे और क्या जो भी होगा वो तो। फिर उसके बाद लिखो इंटरप्ट। इंटरप्ट का मतलब होता है दखल अंदाजी, इंटरप्ट करना, दखल अंदाजी।
परेशान करना भी होता है, लेकिन इंटरप्ट लिखो आप यहाँ पर। उसके बाद थ्रेटनिंग, इसका मतलब होता है खतरा या जोखिम। वैसे थ्रीट करने का मतलब होता है धमकी देना, लेकिन यहाँ पर लिखोगे आप खतरा जोखिम। थ्रेटिंग का मतलब खतरा जोखिम। परहैप्स का मतलब जानते ही हैं, शायद, फिर भी लिख लो परहैप्स, शायद। फिर यहाँ पर लिखो प्रूव्स, PROVS, प्रूव्स यानी साबित। प्रूव्स का मतलब होता है साबित। बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो आपकी किताब में ये जो आई एल ना, आई विल, ये इस तरह से लिखा हुआ है आइल, तो आप इसको भ्रमित मत होना इस बात से भी। मैंने पूरा इसलिए लिखा है कि कुछ बच्चे ऐसे समझ नहीं पाते हैं, इसलिए मैंने आई विल कर दिया, उसको आइल बोलते हैं। उदित सिंह कनेक्ट हो गए हैं, आज सारे बच्चे हैं, बस एक दो बच्चे और आ जाए। साना बेटा, अंजलि अपनी वॉइस को म्यूट कर, सबकी आवाज आ रही है। ठीक है, लिख लिया सभी ने? कोई ऐसी वर्ड मीनिंग और जो अंडरलाइन हो आपने नहीं लिखी हो? ऐसी वर्ड मीनिंग जो अंडरलाइन है आपने नहीं लिखी हो, समझो, ध्यान देना आप। आपने कीपिंग क्वाइट, धारवी, धारवी खांडल। यस सर। बेटा ये कीपिंग क्वाइट पोएम किसकी लिखी हुई है? सर पैबनो नेरूडा की। शाबाश, आपको हर पोएट का नाम याद होना चाहिए पोएम के साथ। पैब्लो नेरूडा, इसको कहते हैं पैब्लो नेरूडा। नेरूडा। हाँ, कीपिंग क्वाइट रिटन बाय पैब्लो नेरूडा। ओके, वेरी गुड। पार्ट 1 हमने जो देखा था उसमें एक बार आप बोल के बता सकते हो हिंदी में कि मैंने क्या पढ़ाया था, वैसे छोटा सा एक समरी के रूप में कि सर आपने ऐसा बताया था उसमें। यस सर। बताओ। सर उसमें ना हमसे पोइट कहता है कि हम 1 से 12 तक गिनेंगे और सभी के सभी शांत हो जाएंगे। एक बार धरातल पर कोई किसी भी लैंग्वेज में कुछ नहीं बोलेगा। 1 सेकंड के लिए अपने हाथों को ज्यादा ना हिलाएंगे। और जो है ना फिशरमैन होता है वो मछलियों को परेशान नहीं करेंगे, उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और जो शांत करने वाले होते हैं, नमक इकट्ठा करने वाले, वो अपने जख्मी हाथों को देखेंगे। बिल्कुल, और बस यहीं तक था, जख्मी हाथों तक ही था, है ना? नहीं सर, वो हरे युद्ध वाला भी था। नहीं, इससे पहले स्टेंजा तो जख्मी हाथों का था, आपने बीच में छोड़ दिया, वो अलग बात है। कोई बात नहीं, अच्छा बताया आपने। देखो उसमें ऐसे कहते हैं बिना भीड़ भाड़ के, विदाउट इंजन, विदाउट रस, ऐसी बातें करता है। हम सभी इस प्रकृति में एक साथ रहें, भाईचारे के साथ रहें, है ना? तो ये बातें बताने के बाद में पोएट आगे हमें ये बता रहा है, उसको समझना आप सारे बच्चे। बहुत अच्छी बात है गारवी, थैंक यू, आपने पढ़ा है ध्यान से, आपको याद हुआ है, बहुत अच्छे बच्चे। थैंक यू सर। ओके, वेलकम। अब समझो व्हाट आई वांट, समझना ध्यान से। व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड। देखो ये सारे सेंटेंस है ना, ये अधूरे हैं, ये दूसरी लाइन से तीसरी लाइन से जुड़ करके फिर पूरे होते हैं। इसने कविता बतानी कैसे बना दी, एक सेंटेंस है, छोटे छोटे लिख करके कविता बना दी। व्हाट का मतलब है होता है यहाँ पर बच्चों जो, ध्यान रखना, व्हाट यानी क्या नहीं है। आपने 10th में कभी रिलेटिव क्लॉज पढ़े होंगे, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हिच, तो उसमें इनमें कब की जगह जब हो जाता है, ज लग जाता है। तो व्हाट का मतलब है जो। तो पोएट कहता है व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड। व्हाट आई वांट, कि जो मैं चाहता हूं, जो मैं चाहता हूं, शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड, उसमें बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना चाहिए। कि जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मैं आपको कहना चाहता हूं,
उससे बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना चाहिए। किस तरह से? विद टोटल इनएक्टिविटी, पूर्ण निष्क्रियता के साथ। आप निष्क्रिय कभी मत होना, इनएक्टिविटी के साथ में कभी भी भ्रमित मत होना। ऐसे बोलता है कि जो मैं आपको बताना चाहता हूं उसमें पूर्ण निष्क्रियता के साथ बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना चाहिए। लाइफ इज वॉट कहता है, जीवन वो है जो, वॉट है वो जो, लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट, जीवन वो है जो किसी के लिए जिया जाता है। ये बच्चा कौन है? राजा जाट। एक बार यस बोल के बताना, राजा जाट। सर क्या नाम बेटा तुम्हारा? राजा, राजा ही नाम है, राजकुमार है या कुछ और है? राजा ही है। कंफर्म? अरे पक्का है ना, राजा ही नाम है तुम्हारा? हाँ यस सर। फिर ये 49 28 क्या है तुम्हारे नाम के आगे? ये तो ऐसे ही है, हाँ, ये तो ऐसे ही है। ऐसे कैसे हो सकता है? अपना नाम सही से लिखो, नहीं मैं यहाँ से हटाऊंगा तुम्हें क्लास से। आप बैठे बैठे ऐसे दिमाग लगाते हो, इससे वजह पढ़ने में माइंड लगाओ ना। मुझे दिख जाना चाहिए नाम जो है, ये हट जाना चाहिए थोड़ी देर में, ठीक है? देखो, what I want should not be confused with total inactivity। जो मैं चाहता हूं उसमें पूर्ण निष्क्रियता के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए। लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट, जीवन वह है जो किसी के लिए जिया जाता है। इट इज अबाउट है ना जिसके बारे में, या किसी के लिए बता रहा हूं। जीवन वो है जो किसी के बारे में जिया जाता है। आई वॉन्ट नॉट ट्रक विद डेथ, मुझे मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है, मेरा मृत्यु से कोई वास्ता नहीं है। कवि कह रहा है मेरा मृत्यु से कोई वास्ता नहीं है। जीवन वो है जो किसी के लिए जिया जाता है। भाई खुद के लिए सभी जीते हैं, जो दूसरों के लिए जिया जाता है वही असली जीवन कहलाता है। और आगे देखो कितनी अच्छी बात बोल रहा है पोएट यहाँ पर, इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, इफ यदि, वी वर नॉट हम नहीं बने, सो सिंगल माइंडेड एक विचार वाले, यदि हम एक विचार वाले नहीं बने, अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, लाइफ मूविंग जीवन चलाना, अपने जीवन को चलाए रखने के लिए, कीप एंड रखना, यदि हमने अपने जीवन को चलाए रखने के लिए एक विचार वाले नहीं बने, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, तो एक पल के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। फॉर वंस, एक बार, कुड डू नथिंग कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब हमें अगर कुछ करना है तो सबको एक बार एक विचार वाला बनना पड़ेगा। ऐसा पॉइंट हमें कह रहा है। फिर से दोहरा रहा हूं, समझना। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम एक विचार वाले नहीं बने, अबाउट कीपिंग और लाइफ मूविंग अपने जीवन को चलाए रखने के लिए, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग तो एक पल के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। समझे यहाँ तक? एक बार यहाँ तक रीड करो, जो नहीं समझ में आता है वो पूछो। यस, ऑल द स्टूडेंट्स नाउ रीड इट, देन आस्क मी। सर मूविंग का अर्थ गति देना होता है। बेटा यहाँ पर लाइज मूविंग है, जीवन को चलाए रखना। मूव का मतलब हलचल, लाइफ जीवन की, तो जीवन की हलचल मतलब जीवन को चलाना। आप समझते हो कविता के अंदर जो अर्थ होता है ना वो कवि के अकॉर्डिंग लेना पड़ता है, ठीक है ना? मतलब जीवन में हलचल बनाए रखने के लिए हमें एक मत वाला बनना पड़ेगा, वरना कुछ नहीं कर सकते। ऐसा बता रहा है पैब्लो नेरुदा। सर एक बार दोबारा रिपीट करना। पूरा बताऊंगा बेटा, एक बार आप रीड तो करो, आप तो रीड करो एक बार।
आप लोग एक बार रीड करो, मैं सब बातें बताऊंगा। जो नहीं समझ में आता है बोल के पूछना। कई बार बच्चे मैसेज डालते हैं, मैं देख नहीं पाता हूँ, मुझे ध्यान हो सकता है मैंने देखा नहीं उसका मैसेज। यस बोलो विकास। देखो समझना, एक बार फिर बता रहा हूँ, आप में कोई पूछ नहीं रहा आज क्या बात है। फिर से बताओ। आज लगता है हाँ तीज की जो है खुशियां बना रहे हैं, घर में घेवर मिठाइयाँ खा रहे हैं, इसलिए ध्यान नहीं। मैं सारी लाइन बताऊंगा चेतना, डोंट वरी। मैं तो ये देख रहा था आपने कोई पूछ क्यों नहीं रहा बीच बीच में कोई अक्षर। सर एक बार और बताओ। देखो शुरू से बता हाँ रहा हूँ, सर। शुरू से ही बता रहा हूँ बेटा। देखो व्हाट आई वांट, क्या बात है अनु? व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी। ये पूरा एक सेंटेंस है, यहां तक समझना। व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी, कि जो मैं चाहता हूं, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मैं संसार में चाहता हूं, क्या कि आप सभी एक साथ रहें। इस बात को सुनकर के आप पूर्ण निष्क्रियता के साथ भ्रमित मत होना, ऐसा कवि कहता है। what I want should not be confused with total inactivity। जो मैं चाहता हूं उसमें पूर्ण निष्क्रियता के साथ बिल्कुल भी भ्रमित मत होना। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, कहता है लाइफ इज व्हाट, जीवन वो है जो जिया जाता है। सिमरन क्या बात है? आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज आएगी भी नहीं है, नहीं आ रही ना? आ रही है सर। नहीं आ रही है सर। सिमरन को सुनाई नहीं दे रही ना, इसलिए बता रहा हूँ सिमरन के लिए आवाज आएगी। आ रही है सर। क्या पता था उसके क्या हो गया। तो what I want should not be confused with total inactivity, कि जो मैं चाहता हूं उसमें पूर्ण निष्क्रियता के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, जीवन वह है जिसके लिए जिया जाता है। आई वॉन्ट नॉट ट्रक विद डेथ, मेरा मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम एक विचार वाले नहीं बने, अबाउट कीपिंग और लाइफ मूविंग, अपने जीवन को चलाए रखने के लिए, अपने जीवन को चलाए रखने के लिए अगर हम एक विचार वाले नहीं बने, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और एक पल के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब ऐसा नहीं करें तो क्या होगा वो आगे देखते हैं। आप समझो, परहैप्स, शायद, a huge silence, एक विशाल चुप्पी, might interrupt this sadness, इस उदासीपन में दखल अंदाजी कर सकती है। एक विशाल चुप्पी, कभी ने कहा ना सब चुप रहो, तो चुप रहने का मतलब कोने में जाके बैठ जाओ आप किसी घर के कोने में, अपने परिवार के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपने फैमिली के साथ रहो, सबसे मिलजुल के हंसी खुशी से रहो, ऐसा नहीं कि बैठ जाओ। तो कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि विशाल चुप्पी इस उदासीपन में दखल अंदाजी करेगी। ये पोएम मैंने पहले ही पढ़ाया, आप सबको फिर बता रहा हूँ। 76 स्टूडेंट है, बहुत सारे तो लीव हो चुके, कई तो चल जाते हैं, कि सब प्रेजेंट दिखा दो और फिर छोड़ दो। कुमाऊत क्लासेस यूट्यूब पर चैनल है, उसमें मैंने पोएम को पढ़ा रखा है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आपको जो आज वाली पोएम जो मैं अपलोड करूंगा वो मिल जाएगी। अपने दो पोएम है, अ रोड साइड स्टैंड और एक है अपनी एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम।
तो उसमें तो एक ही वीडियो बनाऊंगा मैं, यहाँ आपके 2 पार्ट 3 पार्ट। तो शाबाश विजेंद्र, आपने कर लिया, बहुत अच्छी बात है। मैं और बच्चों के लिए बोल रहा हूँ भाई, कई बच्चों ने नहीं कर रखा। तो आज जो कविताएं मैं बनाऊंगा उसमें दोनों कविताएं डाल दूंगा। एक कविता का नाम होगा रोड साइड स्टैंड, उसमें तो एक ही पार्ट बनेगा, यहाँ पर कम से कम 4 क्लास में होएगी वो पोएम, क्योंकि बहुत बड़ी पोएम है। और माय एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम, वो भी एक बहुत अच्छी कविता है, कम से कम 3 पार्ट में होगी वो पोएम, बड़ी है वो। तो मैं आज बना के डाल दूंगा, तो आप उसमें देख लेना। और इसको भी जो है आज 2 पार्ट बना के मैंने डाला है इस कविता को, इसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ध्यान दो। Perhaps a huge silence, शायद एक विशाल चुप्पी, might interrupt this sadness, इस उदासीपन में दखलंदाजी कर सकती है। Of never understanding ourselves, हम अपने आप में, understanding यानी समझना, understanding का मतलब क्या होता है? समझना, कि हम जिसको अपने आप में कभी समझ नहीं सकते। मतलब दखलंदाजी कैसी होगी? जिसको हम अपने आप में कभी समझ नहीं सकते। और क्या हो सकता है? एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ, और हमें अपने आप को खतरा महसूस हो, जोखिम लगे, विद डेथ, मृत्यु के साथ, कि हो सकता है हम ऐसा लगे कि हम मृत्यु के पास जाने वाले हैं, तो ऐसा खतरा हो सकता है। फिर से दोहरा रहा हूं, Perhaps a huge silence, शायद एक विशाल चुप्पी, might interrupt this sadness, इस उदासीपन में दखलंदाजी कर सकती है। Of never understanding ourselves, जिसे हम कभी समझ नहीं सकते। And of threatening ourselves with death, और एक जोखिम हो सकता है, अपने आप में एक मृत्यु का खतरा हो सकता है। यहाँ तक रीड करो, फिर पढ़ाता हूँ आगे। 2 मिनट बाद फिर लेता हूँ वापस। देखो यहाँ तक था। सर आवर सेल्फ उसका अर्थ क्या होता है? आवर सेल्वेज बेटा अपने आप में, स्वयं में, ये बहुवचन का शब्द है। जैसे माई सेल्फ होता है ना, माई सेल्फ का मतलब भी होता है स्वयं, योर सेल्फ का मतलब भी होता है स्वयं, योर सेल्वेज, योर सेल्फ। ऐसे ही आवर सेल्वेज सबके लिए है, ये प्लूरल में है, मतलब हम सब, हम स्वयं, ऐसे बोलते हैं इसको। ये मैं स्वयं, ये तुम स्वयं, और ये हम सब, हम स्वयं, हम अपने आप में। मैं अपने आप बोल रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। इंटरप्ट का मतलब होता है दखलंदाजी। इंटरप्ट करते ना किसी चीज को, इंटरप्ट कर दो, खराब हो गया, बेकार कर दिया, इसको इंटरप्ट कर दिया, तो दखल डाल दिया, दखल। जैसे इंटरफेयर बोलते हैं, इंटर से बना हुआ है, इंटरफेयर से इंटरप्ट हुआ है। करप्ट से, करप्ट अलग से होती है, इंटरप्ट ही बोलते हैं, इंटरप्ट, दखलंदाजी। टाइम मिल जाए देखना पोएम को, उसको पूरी पोएम को देखना, आपको रीड हो जाएगी, अच्छे से याद हो जाएगी 10 मिनट में। लास्ट स्टेंजा बताता हूँ, आप एक बार इसको देख लो, फिर बताता हूँ। हाँ वापस से बताऊंगा नीतू बेटा, वापस बताऊंगा। लास्ट लाइन क्या बेटा, पूरी लाइन बताऊंगा। लास्ट लाइन में यही है कि ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ, अपने आप में खतरा है मृत्यु का। लेटर का मतलब होता है बेटा बाद में, और बाद में लास्ट स्टेंजा देखेंगे अब। एक बार पूरा देख लो यहाँ से यहाँ तक का, फिर लास्ट पढ़ाऊंगा। What I want should not be confused, जो मैं चाहता हूँ उसमें भ्रमित नहीं होना चाहिए। With total inactivity, पूर्ण निष्क्रियता के साथ। जो मैं कहना चाहता हूँ, ये मैं चाहता हूँ, उसमें पूर्ण निष्क्रियता के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, जीवन वह है जिसके बारे में जिया जाता है। आई वॉन्ट नॉट रग विद डेथ, मुझे मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम एक विचार वाले नहीं बने, अबाउट कीपिंग और लाइफ मूविंग, अपने जीवन को चलाए रखने के लिए। परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, शायद एक विशाल चुप्पी। एक लाइन छोड़ दिया, पता था मेरे को। हाँ।
हाँ, अबाउट कीपिंग और लाइफ मूविंग फॉर वंस कुड डू नथिंग, अपने जीवन को चलाए रखने के लिए तो क्या होगा, फॉर वंस कुड डू नथिंग, एक पल के लिए कुछ नहीं कर सकते। परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, शायद एक विशाल चुप्पी, माइट इट इंटरप्ट दिस सैडनेस, इस उदासीपन में दखलंदाजी करेगी। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्वेज, जो अपने आप में कभी ना समझने के लिए होगी, मतलब जो दखलंदाजी इसको हम समझ नहीं सकते। या फिर थ्रेटनिंग, एक जोखिम ऐसा होगा, आवर सेल्वेज विद डेथ, अपने आप को एक मृत्यु तक ले जाने का, मतलब खतरा होगा इसमें। अब आगे देखो, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, अर्थ का मतलब क्या होता है, पृथ्वी। और पृथ्वी। टीच का मतलब क्या होता है, पढ़ाना। सिखाना। तुम्हें कौन पढ़ा रहे हैं अभी, हैं? अरे मैं कौन, नाम भी तो होता है ना। अरे कौन सर पढ़ा रहे हैं, पृथ्वी सर। ये बात, कवि को मेरी याद आ गई थी, यहाँ पर भी कवि ने मुझे बहुत याद किया, और मेरे बारे में देखो क्या लिखा यहाँ पर, है ना, देखो। यस सर। हाँ, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद धरती हमें सिखा सकती है, या तीहे बोला है, मैं ताहे नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान रखना कवि के अकॉर्डिंग, शायद पृथ्वी हमें सिखा सकती है, और क्या, हाँ धरती सर, वेरी गुड बेटा। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, पृथ्वी हमें सिखा सकती है, क्या सिखा सकती है, एज व्हेन, आप समझना लास्ट स्टेंजा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना, एज व्हेन, जब कभी, एवरीथिंग, सब कुछ, सीम्स डेड, मृत प्रतीत होता है, पृथ्वी हमें क्या सिखाती है, देखो जब आप लोग डभोड़ होते हो ना, तो पृथ्वी सिखा करके, अंग्रेजी सिखा के तुम्हें पास करवा देता है ना, लेकिन यहाँ पर पृथ्वी क्या सिखाती है, एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब सब कुछ प्रतीत होता है कि सब कुछ विनाश हो गया, एंड लेटर, और बाद में, प्रूव्स टू बी अलाइव, धरती हमें सिखाती है वो जीवित साबित हो जाता है। देखो कितनी अच्छी लाइन बोली है यहाँ पर, एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब सब कुछ समाप्त हो गया होता है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, तो धरती ये कहती है कि वो बाद में जीवित साबित हो जाता है, जरूरी इस रूप में हो, कैसे भी रूप में हो सकता है उस चीज को लेकर के। कहने का मतलब जैसे मान लो कई वंश आए, मौर्य वंश, गुप्त वंश, कई काल अंग्रेज आए, मुगल आए ना, बहुत सारे लोग, सभ्यताओं में बात करें, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता है, ये आई, बिछड़ गई, फिर क्या बोलते हैं, उजड़ गई, फिर नया विकास हुआ, नई चीजों का फिर आया, नया युग आया, ऐसे ही क्या है, हम लोग आ गए। तो धरती हमें यही बात सिखा सकती है कि जो समय निकल जाता है वो बाद में एक बार फिर आने की कोशिश करता है, फिर आता है, कहते हैं ना समय निकला हुआ नहीं आता, लेकिन वो दूसरे रूप में आता है, वो का वो तो नहीं आएगा, चीज को समझना। Perhaps the earth can teach us, शायद धरती हमें ये सिखा सकती है, as when everything seems dead, जब सब कुछ मृत प्रतीत होता है, जैसे होता है ना सूखा पड़ना, जैसे आप लोगों से एक बात करें, एक पेड़ है हरा भरा, उसको काट दो, उसकी सभी टहनियों को काट दो, तो क्या वो पेड़ हरा भरा होता है क्या, वो वीरान होता है, लेकिन बाद में क्या होता है, उसमें नई टहनियां, नई कोपल, नई पत्तियां निकल जाती है, तो फिर से वो जीवित साबित हो जाता है। फिर कहता है कवि, नाउ आइल काउंट टू 12, अब मैं 12 तक गिनती करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, एंड यू कीप क्वाइट, तुम सब शांति बनाए रखना, एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको प्रॉब्लम हो वो पूछ लो, देन आई विल गो, उसके बाद में चला जाऊंगा। ये अपनी कविता है बच्चों, हिंदी ट्रांसलेशन जरूर करना है, अभी क्वेश्चन आंसर आपको कुछ नहीं करना है, आप पढ़ के देख लो, जो नहीं आता है वो पूछ लो। सर बोलो। अलाइव यानी अलाइव, जिंदा रहना। तीसरी वाली लाइन देखो बेटा, ऐसा है, मैं यहीं से बता देता हूँ और समझ लो एक बार, सभी समझ लेना।
परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, परहैप्स शायद पृथ्वी हमें सिखा सकती है, पढ़ाने का मतलब सिखाना भी होता है, शायद धरती हमें सिखा सकती है, एज वेन जब कभी, एवरीथिंग सीम्स डेड, सब कुछ डेड यानी मृत, सीम्स यानी प्रतीत, जब सब कुछ मृत प्रतीत होता है, एंड लेटर प्रूव्स, और बाद में साबित हो जाता है, टू बी अलाइव, वो जीवित साबित होता है। कहते हैं जब सब कुछ विनाश हो जाता है तो बाद में फिर से एक नई शुरुआत होती है। फिर नाउ आई विल काउंट टू 12, फिर मैं 12 तक गिनूंगा, यानी एक साल गुजर जाएगा फिर नया साल आएगा। कहते हैं नया साल वापस आ रहा है, आप उस रूप में भी देख सकते हो कि 1 जनवरी को नया साल बना लिया, फिर दोबारा से एक साल बाद 12 तक गिना, जनवरी फरवरी हो गया ना, तो 12 तक काउंट किया, फिर से एक नया साल आ गया। तो कभी यही बोल रहा है आई विल काउंट टू 12, मैं 12 तक गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, और तुम शांत रहना मैं चला जाऊंगा। यस, और कोई डाउट किसी को, किसी भी लाइन में पूछ लेना। ठीक है, आप एक बार वीडियो में जरूर देखना, उसमें जाकर के चैनल पे पूरी पोएम को 2 बार देखोगे, 1 बार देखोगे तो आपको अच्छे से पूरी हिंदी ट्रांसलेशन याद हो जाए। कोई डाउट नहीं है किसी को? आप डू यू हैव एनी डाउट? नो सर। नो सर। तो आप पढ़ना जरूर। वेरी गुड। नो सर। नो सर। मधु क्लास नहीं लेती है क्या? मधु चौधरी क्लास में बोलती भी नहीं है, क्लास लेती नहीं है, एब्सेंट है क्या वो क्लास में? हूँ सर क्लास में। अच्छा अच्छा, चुपचाप क्लास लेती है, मतलब डिस्टर्ब नहीं है, पता नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। सर आपका नाम धरती भी है से, हाँ उसमें क्या, कविताओं में अलग बात है बेटा, उसमें धरती आगे को डीडी लिखा हुआ है, धरती धबूनिया, हर एक जगह का अपना एक नाम है, इसलिए मेरा भी एक नाम है, मैं कविता ही। थ्रेटनिंग का मतलब होता है बेटा जोखिम या खतरा, वैसे धमकी देना होता है, थ्रेट करना धमकी, लेकिन यहाँ धमकी ना हो करके थ्रेट का मतलब है जोखिम खतरा। आप मेरे नाम पे मत जाओ, आप मेरे काम पे जाओ कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। समझ गए बेटा कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ, वो आप किस तरह से सीख रहे हैं, मेरा तरीका आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप उस चीज को समझो। यहाँ वेरी गुड आयुष, शाबाश। ठीक है, पढ़ो फिर आप सभी, कंटिन्यू, और देखो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और पोएम को पढ़ लो उसमें एक बार। कुमावत क्लासेस यूट्यूब पर, हाँ।